बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, ये मुहावरा बिल्कुल गलत साबित होगा करेले गोश्त के हवाले से एटलीस्ट, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं करेले गोश्त की ऐसी रेसिपी जिसमें कड़वाहट नहीं होगी। और ये बनाना हमने किस तरह से है ये बहुत अहम है, उसे आपने देखना है। जो लोग बिल्कुल करेले नहीं खाते कड़वाहट की वजह से, वो भी शौक से खाएंगे। यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है तकरीबन 3 पाव, मटन लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। एक बड़े साइज की प्याज हमने काट ली है और ये हम शामिल कर देंगे एक प्रेशर कुकर में। आप आम बर्तन में भी बना सकते हैं। 2 टीस्पून हमने ले लिया है दरदरा सा कुटा हुआ धनिया, और इसमें सूख मिर्च डाल देंगे 2 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 दरमियाना चम्मच, और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून। हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1.5 गिलास, और इसको हम कवर करके इस गोश्त को हम गला लेंगे। अगर आप बीफ ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तमाम मसाला जो है हमने मिक्स कर लिया है, इसमें पानी हमने ऐड कर दिया है और इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। यहाँ हमने ले लिए हैं 3 पाव ही करेले, और इनको हमने किस तरह से काटना है ये आप देख लें। हम इसको छीलेंगे बिल्कुल नहीं, छीलने से ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो जाती है करेलों में, तो हम इसको एज इट इज़ ही काटेंगे। इनके बीज हमने निकाल देने हैं, और निकालने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। काटने के बाद आप 2 तरह से इनको रख सकते हैं। आप नमक लगाकर इनको थोड़ी देर के लिए रख दें तो भी आपके करेले जो हैं वो पानी छोड़ेंगे और कड़वाहट इनकी कम हो जाएगी। अगर आप इनको धोकर नमक लगाकर फ्रीज़र में रख देंगे तो इससे भी इसकी कड़वाहट में कमी वाक़या होती है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 100% इनकी कड़वाहट में कमी होती है, और बग़ैर इसकी ग़िज़ाइयत कम होने के। जो इनका टेस्ट है और जायका है वो तो आप पसंद करते हैं, इसीलिए आप करेले गोश्त बनाते हैं। तो बिल्कुल ही बेजायका हो जाए तो वो भी ठीक नहीं। तो यहाँ पे हमने करेले काट लिए हैं और पानी हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और इसमें डाल देंगे हम कटे हुए करेले, और इनको हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गर्म कर लेना है या इसे जोश दे देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये तमाम करेले निकाल लिए हैं और इनको एक छलनी में डालकर रख दिया है। इनमें पानी नहीं है लेकिन हम इसे फिर भी छलनी में रखेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हमने काट लिए हैं। फ्राई पैन में हमने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल आप ज़्यादा डालें क्योंकि यही ऑयल बाद में हम गोश्त में भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इन करेलों को इसमें फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के लिए भी आप जहन में रखिएगा कि इतना फ्राई ना कर लें कि बहुत ज़्यादा इनका रंग डार्क हो जाए, तो कड़वाहट इनमें नहीं रही। सिर्फ हमने इनको फ्राई कर लेना है इतना कि ये बहुत अच्छा सा इनका कलर बाकी रहे। तो ये आप देखें कि यहाँ हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। ये करेले का कलर है और ये बिल्कुल और क्रिस्पी हैं और अलग अलग हैं। ये तो ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें क्योंकि करेलों का ऑयल भी इसमें शामिल करेंगे हम। 3 टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद टमाटरों को हमने ढककर यहाँ पे गला लिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं 3 बड़ी सब्ज़ मिर्च हमने डाली है और 1 बारीक काट के डाल दी है। आप दोनों में से जो चाहें जिस तरह चाहें काट कर डाल सकते हैं सब्ज़ मिर्च को। और यहाँ पे हम अब जब गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, टमाटर भी टेंडर हो चुके हैं, तो ये करेले हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अब करेलों को गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। और आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है और इतना इजी ये तरीका है गोश्त और करेले बनाने का कि आप फटाफट बना लेंगे और इतने बेहतरीन बनेंगे कि सब लोग बड़ी शौक से इसको खाएंगे। तो इसको डालने के बाद हम कवर कर देंगे और इनका पानी ड्राई हो चुका है अब,
और इनको हमने फ्राई कर लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त से करेले जो हैं बन चुके हैं। इसमें हम अब एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो कतरे मोटी सी हम डाल रहे हैं काट के, और इससे मज़ीद इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर पैदा हो जाएगा इस मौके पे डालने से। और ये करेले हमारे बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होंगे और यकीन करें कि सब मांग मांग कर ये करेले आपसे खाएंगे, और जो भी खाएगा वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी मांगेगा। और ये अब देखेंगे करेले हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त टेक्सचर के बनकर तैयार हैं। आप ईद पर इनको बनाएं, आप किसी भी दावत में बड़े कॉन्फिडेंस से, एतमाद से इस रेसिपी को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।